अस्सलाम वालेकुम। सो होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइस, इस वीडियो के पार्ट 1 में यानी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था इन झुमकों का ट्यूटोरियल। और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रेज़िन की झुमके बनाने का मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। फ़र्स्ट टाइम मुझे झुमकों का ऑर्डर मिला था और फ़र्स्ट टाइम ही मैं अपनी क्लाइंट के लिए ये झुमके बना रही थी। और फ़र्स्ट टाइम में ही मेरे झुमके ख़राब हो चुके थे। क्यों ख़राब हुए, कैसे ख़राब हुए, क्या मिस्टेक्स मैंने की थी, वो मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बता चुकी थी। बट एक बड़ी मिस्टेक जो मैंने की थी, जो कि शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होती, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहली बड़ी मिस्टेक तो मेरी यही थी, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया कि मैंने यूवी लाइट को यूज़ नहीं किया था रेज़िन को ड्राई करने के लिए और वो लीक होने लगी। और जो मेरी दूसरी बड़ी मिस्टेक थी वो था मेरा बबल रिमूवर स्प्रे का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करना। अब आप लोग सोचेंगे कि बबल रिमूवर स्प्रे से रेज़िन कैसे सॉफ्ट हो सकती है भाई। रेज़िन और बबल रिमूवर स्प्रे के अंदर आप लोगों को पता है कि केमिकल्स होते हैं, तो वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करके आपकी रेज़िन को ख़राब कर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं मैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे बस की जा रही हूँ कि बबल्स सारे रिमूव हो जाएं। अब खैर बबल्स तो रिमूव हो चुके थे, लेकिन मेरी रेज़िन जो है वो ड्राई नहीं हुई थी, इन अ सेंस कि वो सॉफ्ट हो गई थी। वो हार्ड पूरी तरह से हार्ड नहीं हुई थी, क्योर नहीं हुई थी। और तो और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे करने की वजह से मेरे जो झुमके थे वो ऊपर से बहुत फॉगी से हो रहे थे। झुमके जो होते हैं क्रिस्टल क्लियर झुमके जो होते हैं वो उस तरह से नहीं लग रहे थे। मतलब समझ लें मेरे ये वाली झुमके एक तरह से वेस्ट हो चुके थे। और आप लोग पीछे से भी देखें इनका क्या हाल हुआ है, और सॉफ्टनेस तो आपको इनकी नज़र आ ही रही है। यानी इन झुमकों को देख के मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। बट स्टिल मेरे माइंड में यही चल रहा था कि यार ये मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर था झुमकों का, तो काश ये किसी तरह से सही हो जाए। तो मैं लग गई कोशिश में कि किसी तरह से अगर रेज़िन इनकी निकल जाती है, पूरी रेज़िन निकल जाती है, तो मैं इन्हीं की रीमेकिंग कर दूँगी, या फिर मैं कुछ भी करके इनको फिर से ठीक कर दूँ। क्योंकि मेरे कस्टमर को जो झुमके चाहिए थे वो इसी शेप में चाहिए थे। बस इसीलिए मैंने इनमें से रेज़िन निकालने की कोशिश की, क्योंकि रेज़िन जो है वो इन झुमकों के होल्स में बुरी तरह फँस चुकी थी। और कोशिश करते करते तो मेरे हाथ पे 2 बार लग भी गई, जिसमें से ये मेरे ऑलरेडी लगी हुई भी थी और अब इसमें से पानी निकलने लगा था। और यहाँ मुझे अपनी ये रेज़िन देखकर बहुत ही टेंशन होने लगी थी, क्योंकि झुमके बनाने से पहले 2-3 चीज़ें मेरी और भी इसी तरह से ख़राब हुई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से मेरी रेज़िन हार्ड नहीं हो रही, क्योर ही नहीं हो रही। तो मुझे इस चीज़ की बड़ी टेंशन होने लगी थी कि मैं ऐसी कौन सी मिस्टेक कर रही हूँ। आफ्टर दैट आई नोटिस्ड कि मैंने जब से बबल रिमूवर स्प्रे करना स्टार्ट किया है, तब से ही मेरी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। फिर उसके बाद जब मैंने थोड़ा गूगल वगैरह किया तो पता चला कि भाई ये केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रेज़िन ख़राब हो सकती है। फिर उसके बाद बबल रिमूवर स्प्रे के बगैर मैंने कुछ चीज़ें बनाई, तो फिर वो बिल्कुल ठीक बनी थी और प्रॉपर्ली क्योर हो गई थी। और ये पेन से रेज़िन निकालते निकालते मेरे हाथ में भी चिप गई थी। तो बस मेरे इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो मिस्टेक्स मैंने की हैं रेज़िन झुमके बनाने के लिए, वो मिस्टेक्स आप लोग ना करें और आप लोगों को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े जो मुझे करनी पड़ रही है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देती हूँ, भाई जो भी फर्स्ट टाइम रेज़िन की झुमका मेकिंग कर रहे हैं या फिर जो बिगनर्स हैं, तो रेज़िन की झुमके मेकिंग के लिए कौन सी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, जिनके बगैर भी आप रेज़िन झुमका बना सकते हैं। तो भाई पहली चीज़ तो आ जाती है यूवी टेप। यूवी टेप इज़न्ट मच मोर इम्पॉर्टेंट। आप कोई सा भी टेप यूज़ कर सकते हैं, इधर मास्किंग टेप और कार्टन टेप, क्योंकि देखिए रेज़िन की लीकेज तो होनी ही होनी है। और में क्या, चाहे आप यूवी टेप यूज़ कर लें या फिर चाहे आप कोई और सा टेप यूज़ कर लें। इन अ केस अगर आप यूवी लाइट को यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि यूवी लाइट से देखिए होता क्या है कि जैसे ही आप झुमके की बेस में रेज़िन को पोर करते हैं, तो जितनी देर में वो रेज़िन लीक होने लगती है, देर में अगर आप यूवी लाइट को रख देंगे तो उतनी ही देर में लीक होने से पहले पहले रेज़िन को क्योर कर देगी। तो झुमकों की मेकिंग में यूवी लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अगर आप यूवी लाइट को यूज़ नहीं करेंगे तो आपके भी झुमकों का वही हाल होगा जो मेरे झुमकों का हुआ है। फिर जो तीसरी चीज़ आ जाती है कि कौन सी रेज़िन झुमकों के लिए बेस्ट है। सो यू कैन यूज़ एनी रेज़िन, यूवी रेज़िन और इपॉक्सी रेज़िन, इट्स टोटली अप टू यू। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि जो यूवी रेज़िन होती है वो थोड़ी सी हार्ड होती है और जल्दी क्योर हो जाती है, जबकि इपॉक्सी रेज़िन जो होती है वो थोड़ा सा टाइम लेती है क्योर होने में, अप्रॉक्स 24 आवर्स। लेकिन क्योंकि आप यूवी लाइट को यूज़ कर रहे हैं तो वो यूवी लाइट उसको भी जल्दी क्योर कर देती है।
फिर जो लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है बबल रिमूवर स्प्रे। और मेरी तरह के जो बिगनर्स हैं उन्हें शायद नहीं पता होती ये बात कि बहुत ज़्यादा बबल रिमूवर स्प्रे करने से भी आपके रेज़न हार्ड ही नहीं होती और स्पॉइल हो जाती है। वेल रेज़न से बबल्स को रिमूव करने के लिए सिर्फ बबल रिमूवर स्प्रे ही एक तरीका नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत से टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनकी हेल्प से हम बबल्स को रिमूव कर सकते हैं, और वो टेक्निक्स भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी अपनी वीडियोज़ में। बाकी ये थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।